जो बकौल विधायक जी का अपना बयान है कि अनुमति हमने ले रखी थी और अगर ये कोई मामला ऐसा था कि अनुमति नहीं दी जा सकती तो बैठ कर के, चूँकि वो विधायक हैं मौजूदा और सत्ताधारी पार्टी के हैं, अगर इस पार्टी में भी कलश यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिलती तो कब मिलेगी वो अनुमति। महाकुंभ 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो जहाँ इतना बड़ा आयोजन पार्टी करवा रही है, कलश यात्रा निकालने देने में क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी। और विधायक के कपड़े फाड़ना ये भी पुलिस का घिनौना कृत्य है। सब राजनीति से प्रेरित है, ये सब राजनीति का नफा नुकसान देख के ये मुद्दे उठाए जाते हैं, सब राजनीति से प्रेरित है। लोनी से जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उनका जो प्रकरण है वो काफ़ी गहरा गया है और इस वक्त हम सहारनपुर में हैं और यहाँ पर गुर्जर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे इसी मामले पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर, जो पूरा प्रकरण हुआ और उसके बाद अब नंद किशोर गुर्जर को बीजेपी ने ही नोटिस थमा दिया, तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, बीजेपी ने जो नंद किशोर गुर्जर जी को नोटिस थमाया वो तो राजनीतिक उनकी मामला है पार्टी का। पार्टी में क्या मतलब गुटबाजी है या कुछ भी है, लेकिन नंद किशोर गुर्जर जी एक धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस भी नहीं था वो कलश यात्रा थी जो पिछले बकौल विधायक जी 2010 से निकाल ली जा रही है जी। और मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना है विधायक जी का। उन्होंने वहाँ पे एसडीएम से अनुमति भी ली हुई थी, जो बकौल विधायक जी का अपना बयान है कि अनुमति हमने ले रखी थी। और अगर ये कोई मामला ऐसा था कि अनुमति नहीं दी जा सकती तो बैठ कर के, चूँकि वो विधायक हैं मौजूदा और सत्ताधारी पार्टी के हैं, अगर इस पार्टी में भी कलश यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिलती तो कब मिलेगी वो अनुमति। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है और धार्मिक आयोजन, अभी बहुत बड़ा आयोजन स्टेट में किया गया, महाकुंभ 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो जहाँ इतना बड़ा आयोजन पार्टी करवा रही है, कलश यात्रा निकालने देने में क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी। और विधायक के कपड़े फाड़ना ये भी पुलिस का घिनौना कृत्य है। काफ़ी लंबे समय से वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए थे, कई तरह के आरोप लगा रहे थे। देखिए, मेरे संज्ञान में इतनी जानकारी तो नहीं है कि पुलिस के खिलाफ उनका क्या मामला है। निजी मामला भी हो सकता है, जैसा विधायक जी कहते हैं मेरी सुरक्षा भी छीन ली गई है, तो उन बातों के ऊपर तो नहीं मैं बोलना चाहता। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई अगर अनुमति नहीं थी तो फिर जुलूस नहीं, वो मतलब कलश यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी। परंतु विधायक खुद कलश यात्रा में सम्मिलित थे, महिलाएं सम्मिलित थी, धक्का मुक्की की गई, कपड़े फाड़े गए, ये गलत था और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कार्रवाई तो उल्टा इनके खिलाफ होने को, इनसे जवाब मांग लिया नोटिस पे कि भैया जवाब दो, आपने क्यों किया ऐसा? नहीं, पार्टी ने मांगा वो जी। पार्टी अपने स्तर से कहीं ना कहीं गुटबाजी को बढ़ावा दे रही है या रोकना चाह रही है, वो उनका अपना मामला है, निजी मामला है। चलिए, उसके ऊपर नहीं हम बोलना चाहते। ये बताइए, पहले प्रणव सिंह चैंपियन वाला प्रकरण छाया रहा, उसके बाद अभी नंद किशोर गुर्जर जी का, आपके कुछ कहेंगे आप? बाबूजी कहेंगे हमारे सेक्रेटरी साहब। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ, आप बताइए, पहले प्रणव सिंह चैंपियन वाला मामला छाया रहा, उसके बाद अभी नंद किशोर गुर्जर जी वाला हो गया है। ये सब राजनीति से प्रेरित है, ये सब राजनीति का नफा नुकसान देख के ये मुद्दे उठाए जाते हैं, सब राजनीति से प्रेरित है, बस यही कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों ही पार्टी के आदमी बीजेपी में रहे और बीजेपी की सरकार में इन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। ये सब राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है, इसके अलावा नहीं है कुछ। इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कैसे देखते हैं भैया? यही है जी, गलत हो रहा है, महिलाएं थी उसमें, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ, पहले जब कपड़े फाड़ दिए वो बहुत गलत हुआ। अच्छा, और विधायक जी ने ऐलान कर रखा कि मैं फटे कपड़े में ही रहूंगा जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ना जूते पहनूंगा। अच्छा कदम है उनका, ये साहसी कदम है। अच्छा, मैं एक सवाल उनसे भी किया था, आपसे भी पूछ लेता हूँ, उस पर आप बताइएगा कि पहले प्रणव सिंह चैंपियन वाला मामला हुआ, फिर अब नंद किशोर गुर्जर वाला मामला हुआ। देखो, हम लीगल सेल के आदमी हैं, कानून को मानने वाले आदमी हैं, कानून का पालन करवाने वाले आदमी हैं। वो दोनों ही पक्षों से गैर कानूनी हुआ था। वो बहुत दिनों से फेसबुक पे टीका टिप्पणी चल रही थी, गाली गलौज चल रहे थे, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल चल रहा था। इस स्तर के आदमी जो विधायक हैं विधानसभा में नहीं करना चाहिए। ये बहुत तुच्छ हरकत थी, चाहे वो किसी भी पक्ष से हुई हो, गलत हरकत थी। किसी के घर पर जाकर हमला नहीं करना चाहिए। अगर पहल किसी ने की थी तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करनी चाहिए थी। जैसे पहले वो अपने शर्मा जी हैं, उमेश शर्मा जी जो विधायक हैं मौजूदा, वो लंढौरा में गए,
अगर उनको गालियां दी थी प्रणव ने तो उन्हें भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। पहल उनकी भी गलत थी। फिर उसका जो देखो ये होता है क्रिया की प्रतिक्रिया। अब उन्होंने अगर गाली एक दी तो अगले ने 10 दी या डंडा मार दिया सिर में। ये बराबरी तो कहीं होती नहीं कि दुकान से 5 रुपए का सामान लाना तो 5 दिए तो 5 का ही मिलेगा। उसने अगर विधायक ने गाली दी मौजूदा ने तो उसके कार्यकर्ताओं ने कितना उकसाया होगा, कितना प्रतिशोध मन में आया होगा, तो जा कर के उसके घर लाठी डंडे और हथियार लेके चढ़ गए। है गलत, कानून के मानने वाले लोग हैं हम तो इसको गलत ही कहेंगे। ये गलत था। FIR चाहे शर्मा जी की तरफ से होनी चाहिए थी, चाहे फिर इनकी तरफ से होनी चाहिए थी प्रणव की। अब आप बताइए वकील साहब, क्या जो नंदकिशोर गुर्जर वाला मामला है क्या गहराएगा, ये विवाद कहीं ना कहीं समाप्त भी होगा? ये तो समाप्त हो जाएगा कि इसमें गहराने की कोई मसला ही नहीं है। इतना बड़ा गलत कार्य थोड़े किया कलश ले जाके। कलश भाजपा के विधायक ले जाएंगे तो कौन ले जाएंगे? तो कलश ले जाना इतना बड़ा नहीं है। तो राजनीति से प्रेरित है, थोड़े बहुत दिन में खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है कि उनके खिलाफ नंदकिशोर गुर्जर का कोई राजनीति हो रही है कोई उनके खिलाफ? अब ये राजनीति अपने निजी राजनीति है वहीं की, लोकल। ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति नहीं है, लोकल राजनीति है। अच्छा, ये लोकल मुद्दा उठा रखा है, इतना बड़ा मुद्दा थोड़ा यार कलश ले जाना कौन सी बड़ी बात होगी? कौन सी दिक्कत थी उसमें? ये सुर्खियों में रहते हैं हमेशा नंदकिशोर गुर्जर, उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। कहीं कुछ और तो नहीं लग रहा इसके पीछे? नहीं, बस आपस में गुटबाजी है, लोकल गुटबाजी है। वो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है आपस में, छोटे बड़े इनके आपस में है। ऐसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा ये कलश वाला मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। भाजपा के विधायक ने कलश यात्रा निकालेंगे तो कौन निकालेंगे? सपा वाले थोड़े निकालेंगे भाई। तो भाजपा पार्टी जो है वो सभी धर्मों का आदर करती है। वो इनको दूसरे धर्मों को थोड़ा मना कर रही है, उनको भी नहीं कभी मना करती ना। तो सब स्वतंत्र हैं सही काम करने के लिए। और धार्मिक यात्रा निकालना, कलश यात्रा निकालना कोई गलत नहीं था। क्या करना चाहिए नंदकिशोर गुर्जर जी को? क्या जो जवाब दे पाएंगे वो पार्टी को जो जवाब मांगा है हाँ, उनसे? बिल्कुल देना चाहिए। और ये पूरे सनातन समाज के लिए बहुत गलत हुआ जो भी वहाँ कलश यात्रा रोकी गई, ये बहुत गलत हुआ। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पार्टी को जवाब देंगे। नंदकिशोर गुर्जर जी देंगे क्यों नहीं? कोई राजनीति भी है क्या इसके पीछे कुछ लोगों की? क्या कोई दिखाना, नंदकिशोर गुर्जर को नीचा दिखाना चाहता है कोई? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा। वो तो उनकी पार्टी की बात है, उसे कैसे कह। चलिए ठीक है, यहाँ पर समाज के लोग थे, उनसे यहाँ पर चर्चा की। जो प्रकरण चल रहा है काफ़ी विवाद जो है वह गहराता नज़र आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर समाज के लोग हैं वो कहीं ना यही कह रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जो उनके साथ इतना कुछ हुआ। हालांकि जब पार्टी हाईकमान ने उनसे जवाब मांगा है तो साफ तौर पर इनका ये भी कहना है उनको जवाब दे देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर नंदकिशोर गुर्जर कोई यात्रा निकाल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर एक भाजपा का विधायक ही यात्रा नहीं निकाल पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।